नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आईडीबीआई बैंक में भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। फोरम से रिलेटेड और आपके एग्जाम तक की जानकारी, पैटर्न से रिलेटेड, चयन प्रक्रिया से रिलेटेड जितने भी सवाल हो सकते हैं इस फोरम से रिलेटेड, आईडीबीआई की वैकेंसी के बारे में, दो अलग अलग तरीके की पोस्ट है ध्यान रखिए, जैम एंड एग्जीक्यूटिव, इनके बारे में डिटेल से हम जानेंगे। ये ध्यान रखें, एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगी, लेकिन यह जो वैकेंसी है परमानेंट बेस पे रहेगी। संविदा को परमानेंट हम कैसे कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस को परमानेंट कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी जानकारी बताऊंगा। 2100 पदों पर आईडीबीआई बैंक में वैकेंसी देखने को मिल रही है, ध्यान रखें। जैम यह कौन सी पोस्ट हो गई, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर है, ध्यान रखें। यह जो पोस्ट होने वाली है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, ये परमानेंट पोस्ट है, ध्यान रखें। बात करूं एग्जीक्यूटिव तो यहां पर ईएसओ है ना, इसका ध्यान रखें, पूरा जो नाम है ईएसओ है, ध्यान रखें। एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन से ध्यान रखें, ये वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है। फॉर्म इसके चालू हो गए हैं, ध्यान रखें। 22 नवंबर से 6 दिसंबर 2023 तक आपके आईडीबीआई ऑफिशियल वैकेंसी से, मतलब कि ध्यान रखें ऑफिशियल वेबसाइट से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ध्यान रखें। बात करते हैं एग्जाम डेट को। एग्जाम डेट दोनों पोस्ट की अलग अलग दी हुई है, ध्यान रखें। जैम और ईएसओ ना, तो जैम वाला जो वैकेंसी है ये होगा 31 दिसंबर को, लेकिन ईएसओ की जो वैकेंसी है वो 30 दिसंबर 2023 को देखने को मिल जाएगी। यानी बैंक की वैकेंसी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, दिसंबर में फॉर्मेट हो रहा है और वहीं पे आपको डेट्स भी देखने को मिल जाएंगी। तो ध्यान रखें, अपडेट रहेंगे वैकेंसी से कंप्लीट नोटिफिकेशन के लिए। फीस की बात करूं, फीस थोड़ी सी ज्यादा है भैया, जो दिक्कत करेगी आपको। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 1100 रुपए है भैया, और SC ST के यहाँ पर 200 रुपए, ध्यान रखें, ठीक है। ये फॉर्म फीस से रिलेटेड बात हो गई। एज लिमिट की बात करते हैं, 21 से 30 वर्ष है, ध्यान रखेंगे। और 1 नवंबर 2023 को ये काउंट होगी, ध्यान रखें, मैक्सिमम जो है। और बाकी जो छूट रहती है मैक्सिमम में SC ST OBC को जो छूट लागू रहती है, आरक्षण दिया हुआ है, वो इसमें लागू रहेगा, ध्यान रखें, है ना। योग्यता की बात करते हैं, अब योग्यता दोनों पोस्ट की अलग अलग होने वाली है, ये चीज आप ध्यान रखें। उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैम और ईएसओ, देखो भैया यहां पे क्या कहा गया है, जैम की जो वैकेंसी है इसकी योग्यता में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखें। योग्यता के बारे में बात कर लेता हूं, तो ग्रेजुएशन में है ना, जैम के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपकी 60% से ना, ये किसके लिए होना चाहिए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए। लेकिन 55% ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए वो SC ST के लिए, ध्यान रखें। और ये किसके लिए हो गया, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ठीक है। ईएसओ की वैकेंसी, यहाँ पे परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, यहाँ पे केवल कहा गया कि ग्रेजुएशन पास हो बस, ये ध्यान रखें। दूसरा आपको बताता हूं, इसके पैटर्न के रिलेटेड बातें भी हम कर लेते हैं। उससे पहले बताता हूं भैया चयन प्रक्रिया दोनों के लिए क्या क्या होने वाली है, दोनों की पोस्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखो जैम की जो पोस्ट होने वाली है, यहाँ जो जैम की पोस्ट है इसके बारे में, इसका पैटर्न क्या रहने वाला है। पैटर्न से रिलेटेड पहले बात करूं कि आपका जो इसकी चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है ना, पैटर्न तो दोनों का सेम ही, ध्यान रखेंगे। इसकी चयन प्रक्रिया जैम में क्या होने वाला है, पहले ऑनलाइन टेस्ट लगेगा, ध्यान रखें, पहले टेस्ट होने वाला है। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में इंटरव्यू होगा, ये ध्यान रखें। जैम वाली वैकेंसी में इंटरव्यू है, ये ध्यान रखेंगे। और उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल होने वाला है, ध्यान रखें। लेकिन बात करूं ईएसओ की वैकेंसी में, टेस्ट भी लगेगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, लेकिन यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है, ध्यान रखें, डायरेक्ट है। अब आपको बात करता हूं इसकी चयन प्रक्रिया में एक चीज और है भैया, यहाँ पे क्या कहा गया कि यह तो नौकरी लग जाएंगे आप एग्जाम देने के बाद में, सारी प्रोसेस करने के बाद में, और परमानेंट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो ईएसओ है यह कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, 1 साल तक की वैकेंसी, ध्यान रखें, 1 साल तक रह पाएंगे। उसके बाद में आपके काम को देखा जाएगा, अब आप अच्छा काम करते हैं तो ध्यान रखें आप रह जाएंगे इसमें, अब काम अच्छा नहीं रहा तो फिर आप नहीं रह पाएंगे इसमें, ध्यान रखें। तो 1 साल की नौकरी कर पाएंगे, अगर आप अच्छे से काम किए तो फिर उसके बाद में आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बढ़ा दिया जाएगा। और उसके बाद में 2 साल तक अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर लिया तो ध्यान रखें बैंक के लेवल पे ही, ध्यान रखें, इसकी पोस्ट के बराबर आप आ जाएंगे। लेकिन वहां पे देना पड़ेगा आपको बैंक की तरफ से आयोजित किया जाने वाला एग्जाम, तो वो एग्जाम यही रहने वाला है, ध्यान रखें, वो आपको यहाँ एग्जाम देना पड़ेगा 2 साल के बाद में। इस पोस्ट के अगर लग जाते हैं इस वैकेंसी में आप, तो फिर उसके बाद में परमानेंट होने के लिए आपको जैम वाला एग्जाम देना पड़ेगा, ध्यान रखें, ठीक है। ये बातें हो गई उससे रिलेटेड। अब बात करते हैं पैटर्न, जो टेस्ट होने वाला है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, इससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो भैया देखो 60 क्वेश्चन आएंगे भैया इसमें, किस चीज के, यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग के, है ना, रीजनिंग आएगी, ध्यान रखें।
60 क्वेश्चन रीजनिंग के हो गए। इंग्लिश के आएंगे यहां पर 40 क्वेश्चन, ठीक है, और 40 क्वेश्चन आएंगे मैथ के। और बात करते हैं 60 क्वेश्चन आएंगे आपके यहां पर जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग, कंप्यूटर इकोनॉमी। ध्यान रखिए, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग, कंप्यूटर इकोनॉमी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 200 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है, 200 क्वेश्चन हो गए। 2 घंटे का पेपर रहेगा, नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। ध्यान रखिए, ये बातें हो गई इस वैकेंसी से रिलेटेड। तो ध्यान रहे, आईडीबीआई में वैकेंसी का नोटिफिकेशन है भैया। एग्जाम डेट की भी मैंने आपको बताई है, यहां पर एग्जाम डेट आपके सामने ये रही। बहुत कम समय में आप आईडीबीआई बैंक में नौकरी पा सकते हैं। ग्रेजुएशन आप पास होने चाहिए, सारी डिटेल्स आपको दे दी हैं। इसका जो कंप्लीट डिटेल्स पीडीएफ है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन नाम से आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इन सभी के माध्यम से जुड़ जाएंगे। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। अगर और भी किसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।